नमस्कार साथियों, डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा मुझे। पिछला वीडियो मैंने बनाया था सीढ़ियों के बारे में, ये वीडियो फिर सीढ़ियों के बारे में है। इसमें आपको वो सवाल बताऊंगा जो पिछले वीडियो में नहीं आए थे। 36 सवाल सीढ़ियों के। जी हाँ, अगर जानना चाहते हैं हर सवाल का जवाब तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक। अगर सब्सक्राइब करना भूल गए थे लास्ट टाइम तो अभी कर लें, ऐसा ना हो कि ट्रेन हाथ से निकल जाए। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आपको बता रहा हूं सीढ़ियों के बारे में। 36 सवाल, 36 क्वेश्चंस सीढ़ियों के। मुझे लगता है कि कोई सवाल आपके पास छूटेगा नहीं। अब मैं जो बैठा हूं सीढ़ी के ऊपर साथियों, ऐसे ही नहीं बैठा। ये आपको दिखाने के लिए बैठा हूं क्योंकि लोग जो मुझसे सवाल करते हैं वो ये कहते हैं कि सर सीढ़ी के ऊपर हाथ रख के दिखाओ। क्या चीज़ें हमारी समझ में नहीं आता। आप कभी अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेड हो गया, राइजर हो गया, कभी आप हिंदी में कहते हैं कि ये पैर रखने की पट्टी हो गई, ये खड़ी पट्टी हो गई। तरह तरह की बातें हाथ रख के बताओ साथियों। हाथ रख के बताऊंगा आज आपको। देखिए, मैं जहाँ बैठा हूँ सीढ़ी के ऊपर, किसी भी सीढ़ी में, सिर्फ मेरी सीढ़ी में नहीं, आपकी सीढ़ी में भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रेड और एक होता है राइजर। एक होता है पद और एक होता है खड़ी पट्टी, टक्कर जिसको बोलते हैं हम। दो चीज़ें, राइजर क्या है और इसके अंदर जो है ट्रेड क्या है। देखो साथियों, ये जो है ना मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड का मतलब जिस पर हम पाँव रखते हैं, जिस पर मैंने पैर रखा हुआ उसको हम कहते हैं ट्रेड, पद कहते हैं हिंदी में। और जो खड़ी टक्कर होती है उसको कहते हैं राइजर। ये देख रहे हैं खड़ी हुई टक्कर, ये जो टक्कर खड़ी हुई है ये इसका राइजर है। गिनती करने का सिद्धांत, सबसे पहले आपको बता दूं कि इंद्र यमराज की संख्या में कभी भी सीढ़ियां काउंट नहीं की जाती। ये मन से निकाल दो। हजारों सवाल मेरे पास आते हैं इसके बारे में। किसी एक पुस्तक में किसी ने कुछ लिख मारा और लोगों ने उसे अपने दिल से लगा लिया, गलत है। जो सिद्धांत जिसके लिए बना हुआ है उसी पर अप्लाई करना चाहिए। अब इंद्र यमराज को तो छोड़ दो, उसको भूल जाओ। अब कैसे काउंट करेंगे इसको हम? इसको काउंट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो टोटल जो आपके जो है, जो इतनी भी इसके अंदर पैड़ियाँ आती हैं, जितनी पौड़ी आती है, जितने इसके अंदर स्टेप्स आते हैं, जितने भी हमारे पद आते हैं, उनको कभी भी सम संख्या में नहीं होना चाहिए। सम संख्या में नहीं होना चाहिए। सम संख्या का सिद्धांत जो था वो हुआ करता था सिर्फ विंडोज़ के लिए और डोर्स के लिए, दरवाज़ों के लिए, खिड़कियों के लिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाज़ों की संख्या भी सम होनी चाहिए और खिड़कियों की संख्या भी सम होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होने चाहिए। मेरा एक वीडियो है इसके बारे में, दरवाजे के बारे में और खिड़कियों के बारे में साथियों, उसको जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि वो सिद्धांत भी अब अपना अस्तित्व खो चुका है किन्हीं कारणों से। उसमें भी काउंटिंग नहीं करते अब। कारण यह है कि उनको काउंट करना अब आसान नहीं रह गया है क्योंकि खिड़कियों की शेप बदल गई है। अब आता हूँ फिर से सीढ़ी की बात के ऊपर। ये जो काउंट करेंगे आप, इनकी संख्या विषम होनी चाहिए और नंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ हर बात का एक रीज़न। साइंटिफिक बताता हूँ, लॉजिकल बताता हूँ। या तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है, या फिर वैज्ञानिक रूप से साथियों वो कुछ ना कुछ अपना औचित्य जरूर रखता है। अब हम आपको बताते हैं कि होना क्या चाहिए कि जैसे पहले आपने एक किसी सीढ़ी के ऊपर आपने पैर रखा तो आपने विकास किया, आप ऊपर चढ़े। दूसरे पैर के ऊपर आप ठहर गए, तीसरे पर फिर आपने विकास किया। विकास, ठहराव, विकास। विकास पर जाके रुको, ठहराव पे मत रुको। 1 2 3 होगा ना 3 स्टेप। अब जो तीसरा स्टेप हुआ साथियों, ये हम छत पे चले गए। स्टेप्स जो आपके होंगे, आपके फ्लोर में 19 होंगे, 17 होंगे, 21 होंगे, 23 होंगे, इस तरह से होंगे। जो सबसे ऊपर का स्टेप होगा, जहां पर जाके आप छत के ऊपर अपने लिंटर पे चले जाते हैं, वो भी काउंट होता है। यानी अगर आप पदों की संख्या गिन रहे हैं तो आपने जिस सबसे पहले जमीन से, फर्श से जब सबसे पहले आपने पांव रखा, उसको 1 काउंट कर लो। पद की संख्या 1 हो गई। दूसरे पर रखा 2 हो गई, तीसरे पर हो गई आपकी
फिर से 3। इस तरह से आप जो है विषम संख्या में इस तरह से पैर रखते जब ऊपर जाएंगे, अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, तो आपकी छत की जो ऊंचाई है वो डिसाइड करेगी कि आपके कितने पद आएंगे। 17 आ सकते हैं अगर ज़्यादा हाइट नहीं है, 19 आ सकते हैं, 21 आ सकते हैं, 23 आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, सभी विषम संख्याएं हैं। अब ये जो विषम संख्या है, अब इसमें क्या होता है, बहुत बार कॉम्प्लिकेशन आती है, लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, हमसे पूछते हैं सर हम नीचे का फर्श गिने, हम छत गिने ना गिने, हम जो बीच में वो आएगी लैंडिंग आएगी जिसको चौकी बोलते हैं हम, उसे गिने या ना गिने। बहुत सवाल, बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात को, 1 मिनट में आपकी समस्या हल करता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे आप ये पदों की संख्या को भूल जाओ, कितने पद कहाँ पैर रखें, नीचे का गिने ऊपर का गिने, भूल जाओ। अब क्या करेंगे फिर इसको भूलने के बाद? याद रखो सिर्फ आप राइजर्स को। राइजर्स का मतलब जो खड़ी टक्कर होती है, जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा हमारा पाँव रखने वाला, एक हिस्सा हमारा जिसको हम कहते हैं राइजर। ये देखना है राइजर है मेरे साथ, राइजर जो है उसे काउंट करेंगे, जिन्हें खड़ी टक्कर जो है उसे काउंट करेंगे आप, वो जो है 2 से भाग नहीं होने चाहिए। एक और सिद्धांत है वास्तु का बहुत ज़बरदस्त कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड बाई 3 एंड रिमाइंडर शुड बी 2, यानी टोटल जो संख्या होती है हमारे इनकी पदों का मतलब राइजर मान लें आप, राइजर को काउंट किया, अगर आप उसको 3 से भाग करते हैं और शेष 2 बचता है तो साथियों बहुत अच्छी संख्या मानी जाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है, लोग हमसे कहते हैं सर 20 स्टेप बना लेता हूँ मैं, 20 स्टेप बना लेता हूँ। जब 20 को हमने 3 से भाग किया, 3 6 के 18, उसके बाद 2 बचे, क्यों ना बना लूँ मैं 20 स्टेप? नहीं बनेंगे साथियों, क्योंकि 2 कंडीशन एक साथ चल रही हैं। एक तो विषम संख्या होनी चाहिए, एक तो विषम संख्या यानी 2 से भाग नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि 3 से भाग करने के बाद 2 बचना चाहिए। और वो तभी होगा जब स्टेप्स होंगे आपके 11, 17, 23, 29। लेकिन फंस जाओगे आप, क्योंकि 17 के बाद 23 आएगा, उसके बीच में कोई स्टेप है ही नहीं। और आजकल जो है जिस तरह से भवन निर्माण किए जाते हैं साथियों, जैसे अथॉरिटी ने परमिशन दे रखी है, जैसे कि आपको जो है 30 फीट के अंदर आपको 30 मंजिल पूरी करनी है, या 40 फीट में आपको 4 मंजिल पूरी करनी है, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत गहन समस्या आ जाएगी कि सर 17 बन नहीं रहे हैं, 17 में तो नीचे रह जाएंगे और 23 में तो बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्या करें भारद्वाज जी? तब क्या करना आपने? सिर्फ विषम संख्या पर आपने ध्यान देना है। आप 17 करें, 19 करें, 21 करें, 23 करें, बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे मैंने कहा था, पहला स्टेप होता है हमारा, ऊपर हमने पैर रखा, विकास, ठहराव, विकास एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत होता है फेंगशुई का। फेंगशुई जो होती है, जो चाइनीज़ वास्तु होता है, उसमें क्या सिद्धांत होता है ये कि जो पहला आपने स्टेप रखा वो आपने क्या किया, यांग, YANG, यांग का मतलब पॉजिटिव प्लस। जो दूसरा रखते हैं उसे कहते हैं यिन, यांग यिन, यिन का मतलब YIN, यिन, यिन का मतलब होता है नेगेटिव। प्लस और माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, फिर आपको यांग करना है। यांग का मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप के ऊपर आप यांग एनर्जी पे पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी पर पहुंच जाएंगे। साथियों, लोग मुझे पहचानते हैं, डॉक्टर आनंद भारद्वाज को पहचानते हैं इस कारण से, क्योंकि मैं बताता हूं आपको हर बात का कारण। लॉजिक के साथ आपको कोई समझाएगा नहीं साथियों, भरा पड़ा है इंटरनेट, इतने वीडियोस हैं, इतनी चीज़ें हैं, वहम डाल के चल पड़ते हैं वास्तु वाले। मैं आपके मन से निकालता हूं वहम और साथ में आपको बताता हूं कारण भी। साथियों, 36 सवाल सीढ़ियों के, अभी मेरी सीरीज चल रही है, इस वीडियो में भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अगला वीडियो मेरा आगे चलेंगे जहां तक मैंने बताया इसके बाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भूल गए थे पिछली बार भी, तो अभी कर लें, क्योंकि अब जो है इस सीरीज के अंदर आपको अगले वीडियो में वो सवाल लूँगा जो इसमें छूट गए थे। अगर सीढ़ी बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो देखते रहे मेरे वीडियोस को, और इनको आप जो है मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और साथ में करें शेयर अपने ग्रुप में, फेसबुक पर या जितने भी सोशल मीडिया वहाँ पे करें। आप जब औरों का कल्याण करते हैं तो एक बात मान लेना, ऊपर वाला ये देखता है कि आपने कल्याण की भावना से दूसरे के पास आपने शेयर किया है, आप चाहते औरों का भला हो। साथियों, ये भी आपकी FD बन जाती है ऊपर वाले के पास। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और वो सवाल लेंगे जो कि चल रहे हैं हमारी श्रृंखला में 36 सवाल सीढ़ियों के। तब तक के लिए दें आप मुझे परमिशन। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।